चलिए आज हम यूजेस प्रैक्टिस करते हैं और यूजेस के माध्यम से हम बहुत ही अच्छे सेंटेंसेस बनाते हैं और यूजेस बोलने में भी सरल होते हैं और इनके सेंटेंसेस काफ़ी अच्छे होते हैं और सरल होते हैं। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम यूजेस की प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट हमारा यूज़ है इज़ आर एम। इज़ आर एम का प्रयोग किया जाता है हा हे ही के अर्थ में, अर्थात कोई व्यक्ति क्या है, कोई वस्तु क्या है, ये बताने के लिए हम इज़ आर एम लगाते हैं। वैसे तो इज़ आर एम सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग होते हैं, लेकिन यहाँ हम इज़ आर एम का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में करके देखेंगे। चलिए फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वह एक अच्छा लड़का है, तो वह को हम क्या बोलेंगे ही, और है को क्या बोल देंगे इज, और आ एक अच्छा लड़का आ गुड बॉय, तो ही इज़ अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। ललित एक डॉक्टर है, तो ललित को ललित बोलेंगे, है को इज बोलेंगे, और एक डॉक्टर को अ डॉक्टर बोलेंगे, तो ललित इज़ अ डॉक्टर, ललित इज़ अ डॉक्टर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। वह एक रानी है, तो वह को हम क्या बोलेंगे सी, क्योंकि लड़की है, और है को क्या बोलेंगे इज, और एक रानी मतलब अ क्वीन, तो सी इज़ अ क्वीन, सी इज़ अ क्वीन। नेक्स्ट सेंटेंस है। विकास एक अच्छा इंजीनियर है, तो विकास को विकास बोलेंगे और है को इज बोल देंगे, और एक अच्छा इंजीनियर को अ गुड इंजीनियर, तो विकास इज़ अ गुड इंजीनियर। ध्यान रखिए इंजीनियर अगर गुड ना होता तो इंजीनियर के पहले हम एन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि स्वर के पहले हम एन लगाते हैं, लेकिन यहाँ गुड लिखा हुआ है, गुड के पहले हम आ का प्रयोग करेंगे, तो विकास इज़ अ गुड इंजीनियर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैं एक शिक्षक हूँ, तो मैं को आई बोलेंगे और हूँ को एम बोलेंगे, और एक शिक्षक को अ टीचर बोलेंगे, तो आई एम अ टीचर। नेक्स्ट है। तुम एक किसान हो, यू आर आ फार्मर, यू आर आ फार्मर, तुम एक किसान हो। नेक्स्ट है। हम अच्छे लोग हैं, तो वी आर गुड पीपल, अच्छे लोग को गुड पीपल बोलेंगे, और है को आर बोलेंगे, क्योंकि वी के साथ आर का प्रयोग किया जाता है, तो वी आर गुड पीपल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वाजवर। वाजवर का प्रयोग था थे थी के लिए किया जाता है, अर्थात कोई व्यक्ति या वस्तु कैसी थी ये बताने के लिए हम वाजवर का प्रयोग करते हैं। वैसे वाजवर का प्रयोग पास्ट इंडेफ पास्ट कंटिन्यूस में सहायक क्रिया के रूप में होता है, लेकिन यहाँ ये मुख्य क्रिया के रूप में आया हुआ है। और इसका फर्स्ट सेंटेंस है। वह एक अच्छा व्यक्ति था, तो वह को बोलेंगे ही, और था को बोलेंगे वॉज, तो ही वॉज अ गुड पर्सन। नेक्स्ट सेंटेंस है। सुमित एक डॉक्टर था, तो सुमित को सुमित बोला जाएगा, और था मतलब वॉज, और आ डॉक्टर, एक डॉक्टर को अ डॉक्टर बोला जाएगा, मतलब सुमित वाज अ डॉक्टर। नेक्स्ट सेंटेंस है। वह एक रानी थी, तो वह को क्या बोला जाएगा सी, क्योंकि यहाँ लड़की है, और थी को क्या बोला जाएगा वॉस, और एक रानी मीन्स अ क्वीन, तो सी वाज अ क्वीन। नेक्स्ट सेंटेंस है। रानी एक अच्छी इंजीनियर थी, तो रानी एक नाम है, इसलिए रानी को रानी लिखा जाएगा और थी को वाज लिख दिया जाएगा। रानी वाज अ गुड इंजीनियर, एक अच्छी इंजीनियर, अ गुड इंजीनियर। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। वे मेरे दोस्त थे, तो दे, वे मीन्स दे, बहुत सारे लोगों को हम दे बोलते हैं, तो दे, और थे को वर बोला जाएगा, तो दे वर माय फ्रेंड्स, दे वर माय फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम अच्छे नागरिक थे, तो हमको वी बोला जाएगा और थे को वर बोला जाएगा, वी वर गुड सिटीजन, सिटीजन्स, हम अच्छे नागरिक थे, हम मतलब बहुत सारे थे, इसलिए वी वर गुड सिटीजन्स। नेक्स्ट लोग बहादुर थे, तो लोग को पीपल बोल दिया जाएगा, और पीपल के साथ में बहुवचन के साथ में वर का प्रयोग होगा, WERE वर, तो पीपल वर ब्रेव, लोग बहादुर थे। यहाँ ध्यान रखिए यदि आप सहायक क्रियाओं का सही प्रयोग नहीं जानते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी सहायक क्रिया लगाई जाती है, तो इसके लिए आप टेंस का एक बार चार्ट की प्रैक्टिस वाला वीडियो देख लें, जिससे आप टेंस प्रैक्टिस में ये सारी सहायक क्रियाओं को समझ जाएंगे कि कौन सी सहायक क्रिया किस सब्जेक्ट के साथ लगाई जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विल बी शैल बी भी सहायक क्रियाओं के रूप में प्रयोग होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम
उनको बनेगा बनेगी के अर्थ में प्रयोग करेंगे, अर्थात कोई क्या हो जाएगा, कोई भविष्य में क्या हो जाएगा, उसके लिए हम विल बी शैल बी लगाते हैं। इसका फर्स्ट सेंटेंस है वह एक अच्छा लड़का बनेगा, तो ही विल बी अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का बनेगा, ही विल बी अ गुड बॉय। नेक्स्ट सेंटेंस है ललित एक डॉक्टर बनेगा, तो ललित विल बी आ डॉक्टर, ललित एक डॉक्टर बनेगा, ललित विल बी आ डॉक्टर। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं एक रानी बनूंगी, तो मैं को आई बोलेंगे, आई शैल बी आ क्वीन, बनूंगी मीन्स शैल बी, तो आई के साथ में शैल बी का प्रयोग होगा, तो आई शैल बी आ क्वीन। नेक्स्ट सेंटेंस है आरती एक अच्छी इंजीनियर बनेगी, तो आरती विल बी अ गुड इंजीनियर, आरती विल बी अ गुड इंजीनियर। नेक्स्ट सेंटेंस है हैज़, नेक्स्ट यूज़ है हमारा हैज़ हैव, हैज़ हैव का प्रयोग हम पास है के अर्थ में करेंगे, अर्थात जिन चीज़ों पर हमारा अधिकार है उनको हम बताने के लिए हैज़ हैव का प्रयोग करेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं, मेरे पास एक किताब है, मेरे को आई बोलेंगे, आई हैव आ बुक, मेरे पास एक किताब है। नेक्स्ट सेंटेंस कपिल के पास कुछ पेन हैं, कपिल को कपिल बोला जाएगा, कपिल हैज़ सम पेन्स। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हारे पास एक अच्छा काम है, तो तुम्हारे को यू बोला जाएगा, यू हैव अ गुड वर्क, यू हैव अ गुड वर्क। नेक्स्ट है उनका एक भाई है, दे हैव अ ब्रदर। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, नेक्स्ट यूज लेते हैं हैड, हैड का मीन्स होता है पास था, अर्थात जिन चीज़ों पर हमारा अधिकार था उनके लिए हम हैड का प्रयोग करते हैं, पास था। फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं मेरे पास एक किताब थी, आई हैड आ बुक, पास थी मीन्स हैड लगाना है आपको। कपिल के पास कुछ पेन थे, कपिल हैड सम पेन्स। ध्यान रखिए पास था के लिए आपको हैड का प्रयोग करना है, जो चीज़ हमारे पास पहले थी अब नहीं है उनके लिए हम हैड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हारे पास एक अच्छा काम था, तो तुम्हारे मतलब तुम, यू हैड अ गुड वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस है उनका एक भाई था, तो उनका मतलब बहुत सारे व्यक्तियों का, उनका एक भाई था, दे हैड अ ब्रदर। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट यूज़ है हमारा विल हैव शैल हैव, विल हैव शैल हैव का मतलब होता है पास में होगा, जो चीज़ें हमारे अधिकार में होंगी, जो चीज़ें हमारे पास होंगी भविष्य में, उनके लिए हम विल हैव शैल हैव का प्रयोग करेंगे। मेरे पास एक किताब होगी, आई शैल हैव अ बुक, मेरे को क्या बोलेंगे मैं के अनुसार क्या लगेगा शैल हैव, आई शैल हैव अ बुक। ध्यान रखिए आई और भी के साथ में शैल के प्रयोग किए जाएंगे, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में हम विल का प्रयोग करेंगे, विल हैव का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है कपिल के पास कुछ पेन होंगे, तो कपिल विल हैव सम पेन्स। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हारे पास एक अच्छा काम होगा, यू विल हैव अ गुड वर्क, पास होगा मतलब विल हैव, यू विल हैव अ गुड वर्क। नेक्स्ट है उनका एक भाई होगा, तो दे विल हैव अ ब्रदर, दे विल हैव मतलब उनके पास एक भाई होगा, कहने का मतलब वही है, तो उनका मतलब बहुत सारे लोगों का, तो दे विल हैव अ ब्रदर, इस तरीके से हो जाएगा सेंटेंस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हैज़ टू हैव टू। हैज़ टू हैव टू का प्रयोग किया जाता है करना पड़ता है, जब भी आप ऐसे वाक्य बताना चाहते हो जो आपको अपनी इच्छा के विरुद्ध करने पड़ते हैं, उनमें हम हैज़ टू हैव टू का प्रयोग करते हैं। तो हैज़ टू हैव टू का प्रयोग का फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, पवन को सागर जाना पड़ता है, तो पवन हैज़ टू गो टू सागर, पवन को सागर जाना पड़ता है, पवन के साथ हम हैज़ टू का प्रयोग करेंगे, पवन हैज़ टू गो टू सागर। नेक्स्ट सेंटेंस है ललित को कुछ किताबें लिखनी पड़ती हैं, तो ललित हैज़ टू राइट सम बुक्स, ललित हैज़ टू राइट सम बुक्स, ललित को कुछ किताबें लिखनी पड़ती हैं। नेक्स्ट है रानी को अपना काम करना पड़ता है, रानी हैज़ टू डू हर वर्क, तो रानी के अनुसार अपना की इंग्लिश क्या हो जाएगी हर, क्योंकि रानी को सी बोला जाएगा और अपने की इंग्लिश सब्जेक्ट को देख कर के बनाई जाती है, इसलिए अपने की इंग्लिश क्या बनेगी हर, तो रानी हैज़ टू डू हर वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस है
मुझे कुछ कहानियाँ कहनी पड़ती हैं, तो मुझे को आई बोला जाएगा। आई शैल हैव टू टेल सम स्टोरीज। आई शैल हैव टू पढ़ती हैं, सॉरी आई हैव टू टेल सम स्टोरीज। आई शैल हैव टू टेल सम स्टोरीज बोलेंगे तो इसका मतलब क्या निकलेगा? पढ़ेंगी। आपको बोलना है पढ़ती हैं, इसलिए आप आई हैव टू टेल सम स्टोरीज। चलिए नेक्स्ट यूज़ हमारा देखते हैं। हैड टू का मतलब होता है करना पड़ता था। करना पड़ता था मतलब ऐसा काम जो हमें पहले करना पड़ता था अब नहीं करना पड़ता है, उसको हम हैड टू से दर्शाते हैं। फर्स्ट सेंटेंस आता है पवन पवन को सागर जाना पड़ता था, अर्थात पवन का कोई काम होगा जो उसे करना पड़ता था। पवन को सागर जाना पड़ता था, पवन हैड टू गो टू सागर। नेक्स्ट सेंटेंस है ललित को कुछ किताबें लिखनी पड़ती थीं, तो ललित हैड टू राइट सम बुक्स। पढ़ती थीं तो हैड टू लगाएंगे अपन, पवन ललित हैड टू राइट सम बुक्स। नेक्स्ट सेंटेंस आता है अपना रानी को अपना काम करना पड़ता था, रानी हैड टू डू हर वर्क। अपना काम मतलब हर वर्क, रानी हैड टू डू हर वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे कुछ कहानियाँ कहनी पड़ती थीं, तो मुझे को आई बोलेंगे। आई हैड टू टेल सम स्टोरीज। आई हैड टू टेल सम स्टोरीज। नेक्स्ट देखते हैं विल हैव टू शैल हैव टू। इसका मतलब करना पड़ेगा, ऐसे काम जो हमें भविष्य में करने पड़ेंगे उसके लिए हम विल हैव टू शैल हैव टू का प्रयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं पवन को सागर जाना पड़ेगा, पवन विल हैव टू गो टू सागर। पवन के साथ विल हैव टू लगाएंगे, पवन विल हैव टू गो टू सागर। नेक्स्ट सेंटेंस है ललित को कुछ किताबें लिखनी पड़ेंगी, ललित विल हैव टू राइट सम बुक्स। ललित विल हैव टू राइट सम बुक्स। नेक्स्ट है रानी को अपना काम करना पड़ेगा, तो रानी सब्जेक्ट है, अर्थात रानी विल हैव टू डू हर वर्क। हमने बताया था आपको कि यदि सब्जेक्ट लड़की है तो उसके अनुसार अपने की इंग्लिश क्या बनेगी? हर। और यदि सब्जेक्ट लड़का होता तो अपने की इंग्लिश क्या बनती? हिज। ही का हिज हो जाता है और सी का हर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं मुझे कुछ कहानियाँ कहनी पड़ेंगी। आई शैल हैव टू टेल सम स्टोरीज। आई शैल हैव टू टेल सम स्टोरीज। नेक्स्ट आता है केप्ट ऑन। केप्ट ऑन का मतलब होता है करता रहा या होता रहा। इसमें हम आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। एक बात और आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक यूजेस को आप अपनी नोटबुक में लिखते भी जाइए, क्योंकि केवल सुनने से आपको ये चीज़ें याद नहीं होंगी। जब तक आप लिख लिख के इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप किसी के सामने उस सेंटेंस को नहीं बोल पाओगे। तो जब भी आप यूजेस की प्रैक्टिस करें तो पेन कॉपी का प्रयोग करें और लिखने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। अगर आप लिखेंगे तो आपकी स्पेलिंग भी सुधरेगी, राइटिंग भी सुधरेगी और आपके जो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट हैं वो भी अच्छे से कंप्लीट होते जाएंगे। चलिए फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं। वह एक कहानी लिखती रही। वह एक कहानी लिखती रही, तो इसका क्या बनेगा? सी केप्ट ऑन राइटिंग आ स्टोरी। सी केप्ट ऑन राइटिंग आ स्टोरी। नेक्स्ट है वे अपना काम करते रहे, तो दे केप्ट ऑन डूइंग देयर वर्क। यहाँ सब्जेक्ट दे है इसलिए अपने की इंग्लिश क्या बन जाएगी? देयर। दे केप्ट ऑन डूइंग देयर वर्क। नेक्स्ट है अतुल हंसता रहा, तो अतुल केप्ट ऑन लाफिंग। अतुल केप्ट ऑन लाफिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं रोता रहा, तो आई केप्ट ऑन वीपिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टार्टेड। स्टार्टेड का मतलब होता है होने लगा। ऐसा कोई काम जो आपने करने की कोशिश की हो वो होने लगा, वो शुरू हो गया, तो उसके लिए हम स्टार्टेड का प्रयोग करेंगे। इसमें भी हम वर्ब के आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है वह दौड़ने लगी। मीन्स कोई प्रॉब्लम होगी, पहले नहीं दौड़ पाती थी अब वो दौड़ने लगी, या कोई छोटे बच्चे की बात हो रही है जो कि वो काम करने लगा, तो वहाँ हम स्टार्टेड का प्रयोग करेंगे। वह दौड़ने लगी, सी स्टार्टेड रनिंग। नेक्स्ट है वे कुछ किताबें पढ़ने लगे, तो दे स्टार्टेड रीडिंग सम बुक्स। नेक्स्ट सेंटेंस है हम समाचार सुनने लगे, वी स्टार्टेड लिसनिंग न्यूज़। नेक्स्ट है तुम अपना काम समय पर करने लगे, यू स्टार्टेड डूइंग योर वर्क ऑन टाइम।
यहाँ पर भी देखिए यू सब्जेक्ट है तो अपने की इंग्लिश क्या बनेगी, योर। यू स्टार्टेड डूइंग योर वर्क ऑन टाइम। कुछ लोग या कुछ स्टूडेंट जनरली अपने के लिए अवर लिख देते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत होता है। हमें अपने के लिए अवर नहीं लिखना है, हमें सब्जेक्ट के अनुसार अपने की इंग्लिश बनानी पड़ती है। यू स्टार्टेड डूइंग योर वर्क ऑन टाइम, यू स्टार्टेड डूइंग योर वर्क ऑन टाइम। नेक्स्ट है अबाउट टू। अबाउट टू का मतलब होता है होने वाला है या होने वाला था। ऐसा अगर आप अर्थ देना चाहते हैं तो अबाउट टू का प्रयोग करना होगा। हम अबाउट टू के प्रयोग में सहायक क्रियाओं का भी प्रयोग करते हैं। यदि हमें वाला है अर्थ देना है तो हम इज आर एम का प्रयोग करेंगे, और वाला था वाला अर्थ देना है तो हम वाज वर का प्रयोग करेंगे। देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। वह एक किताब लिखने वाला है, मीन्स वो काम करने ही वाला है। इस तरह का सेंस देने के लिए हम अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। वह एक किताब लिखने वाला है तो ही इज़ अबाउट टू राइट आ बुक, ही इज़ अबाउट टू राइट आ बुक। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा तुम एक कहानी कहने वाले हो, तो तुम को यू बोलेंगे, यू आर अबाउट टू टेल आ स्टोरी। टेल, यह कहानी कहने वाले हो, यू आर अबाउट टू टेल दिस स्टोरी। यहाँ पर दिस स्टोरी कर लेना, एक कहानी के अनुसार आ स्टोरी हो जाएगा, यह कहानी के अनुसार दिस स्टोरी हो जाएगा। नेक्स्ट है वह एक रानी बनने वाली थी, वह एक रानी बनने वाली थी, तो सी वाज अबाउट टू बिकम आ क्वीन, सी वाज अबाउट टू बिकम आ क्वीन। नेक्स्ट सेंटेंस है हम समाचार सुनने वाले थे, तो वी वर अबाउट टू लिसन न्यूज़, वी वर अबाउट टू लिसन न्यूज़। नेक्स्ट देखते हैं इट। मौसम, समय, जानवरों एवं निर्जीव चीज़ों संबंधी वाक्यों में हम इट का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं, यह एक किताब है, तो इट इज़ अ बुक, यह एक किताब है, इट इज़ अ बुक। नेक्स्ट सेंटेंस है यह एक गाय है, इट इज़ अ काउ। अभी 7 बजे हैं, इट इज़ 7 o'clock नाउ, अभी को क्या बोल देंगे, नाउ, इट इज़ 7 o'clock नाउ। नेक्स्ट है आज बहुत ठंड है, इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, आज को टुडे, इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे। चलिए नेक्स्ट है देयर। देयर का मतलब होता है कोई चीज़ की गिनती करने के लिए हम देयर का प्रयोग करते हैं। कोई भी चीज़ किसी जगह पर कितनी है, कितनी मात्रा है, कितनी संख्या है, ये सब बताने के लिए हम देयर का प्रयोग करते हैं। चलिए फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। भारत में कई नदियाँ हैं, तो देयर आर मैनी रिवर्स इन इंडिया, देयर आर मैनी रिवर्स इन इंडिया। नेक्स्ट है मेरे घर में 6 सदस्य हैं, तो देयर आर 6 मेंबर्स एट माई होम। नेक्स्ट सेंटेंस है इस कमरे में एक पंखा है, तो देयर इज अ फैन इन दिस रूम, देयर इज अ फैन इन दिस रूम। तुम्हारी किताब में 4 कहानियां हैं, देयर आर 4 स्टोरीज इन योर बुक, तुम्हारी किताब, इन योर बुक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लेट। लेट का मतलब होता है दो, लेकिन आज्ञा के अर्थ में लेट का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं, मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे जाने दो, अर्थात मुझे जाने की आज्ञा दो, तो लेट मी गो। उसे खेलने दो, उसे खेलने की आज्ञा दो, तो लेट हिम प्ले, लेट हिम प्ले या लेट हर प्ले। तो हिम कब लगाएंगे, जब लड़कों की बात हो रही होगी, और जब लड़कियों की बात हो रही होगी तो हर लगाएंगे। तो उसे खेलने दो मतलब एक लड़के को खेलने दो, तो लेट हिम प्ले, और लड़की को खेलने दो तो लेट हर प्ले। नेक्स्ट है हमें पढ़ने दो, तो लेट अस रीड। नेक्स्ट है उन्हें एक किताब लिखने दो, तो लेट देम राइट आ बुक, लेट देम राइट आ बुक। उन्हें को क्या बोलेंगे, देम। दे का क्या हो गया, देम। दे मतलब वे, तो उसको ऑब्जेक्ट के रूप में क्या बोलेंगे, देम। नेक्स्ट आता है फैच, जाकर लेकर आओ। अर्थात हम किसी को ऐसा आदेश देना चाहते हैं कि जाओ और जाकर के लेकर के आओ, तो हम उस समय फैच का प्रयोग करेंगे। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, जाकर मेरे लिए एक किताब लेकर आओ, फैच मी आ बुक, जाकर मेरे लिए एक किताब लेकर आओ, फैच मी आ बुक।
नेक्स्ट देखते हैं, जाकर उसके लिए एक पेन लेकर आओ। फैच हिम अ पेन। मतलब एक लड़के के लिए कहेंगे तो हिम बोलेंगे और लड़की को कहेंगे तो हर बोलेंगे। तो फैच हर अ पेन या फैच हिम अ पेन। नेक्स्ट है, जाकर मेरे दोस्त के लिए पानी लेकर आओ। फैच माय फ्रेंड वाटर। फैच माय फ्रेंड वाटर। नेक्स्ट है, जाकर राहुल के लिए दूध लेकर आओ। फैच राहुल मिल्क। तो इस तरीके से हमने फैच का प्रयोग किया और इन सभी यूजेस का प्रयोग किया। आप इन सभी यूजेस को बार बार सुने और कोशिश करें इन सभी यूजेस से रिलेटेड सेंटेंसेस बनाकर देखने की, और कई नए सेंटेंसेस भी बनाएं और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करके अपनी इंग्लिश को सुधारने की कोशिश करें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच एंड कीप योर स्टडी कंटिन्यू। थैंक यू।